5 साल ओशो रजनीश के आश्रम में रहने के बाद 1988 में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित की फिल्म दयावान जहां रिलीज के वक्त काफी चर्चा में रही कि कुछ अरसे संन्यास लेने के बाद विनोद खन्ना को देखने को मिलेगा। वहीं फिल्म में कपल के किसिंग सीन को लेकर फिल्म काफी विवादों में रही। इंडिया एक ऐसा देश जहां संस्कार, मर्यादा और परंपराओं को सबसे ऊपर रखा जाता है, जो कि फिलहाल ऑलरेडी ताक पर रख दिया गया है। उसी इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री जहां 80s में किसिंग सीन नॉर्मलाइज कराए जा रहे थे। दयावान विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित की 1988 में आई फिल्म, और इस फिल्म का वो इनफेमस किसिंग सीन जिसमें विनोद खन्ना, जो माधुरी से एज में अबाउट 20 इयर्स बड़े थे, उन्होंने माधुरी को इतने बोल्ड तरीके से किस किया जो उस समय टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। उस समय विनोद खन्ना 41 इयर्स के और माधुरी 20 इयर्स की थी। विनोद खन्ना अपने सक्सेस के पीक पर थे, वहीं माधुरी अपने स्टार्टिंग फेज में। फिल्म के दौरान उनके रिलेशनशिप में होने की चर्चा तब उड़ी जब उनके लिप लॉक से जुड़ा किस्सा सामने आया। फिल्म का सॉन्ग आज फिर तुम पे प्यार आया है गाने को शूट करते वक्त डायरेक्टर की कट बोलने के बाद भी विनोद खन्ना ने किसिंग सीन जारी रखा और अबाउट 5-6 मिनट तक कंटिन्यू रहा। इवन माधुरी के लिप्स से ब्लीडिंग तक होने लगी, लेकिन वो नहीं रुके। विनोद खन्ना के इस हरकत ने माधुरी को अनकंफर्टेबल कर दिया। माधुरी सीन के बाद बहुत रोई और हंगामा भी किया, जो कि लाजमी है। इस फिल्म के डायरेक्टर फेमस एक्टर फिरोज खान थे, जिन्हें किसिंग सीन हटाने के लिए लीगल नोटिस भी आई। साथ ही माधुरी ने भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, पर फिरोज खान ने कोर्ट को 1 करोड़ हर्जाना देकर भी उस सीन को इस मूवी में रखा। माधुरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें नहीं पता था कि फिल्म में कोई इंटीमेट सीन है। इस इंटीमेट सीन प्लस इसकी कंट्रोवर्सी ने अपना स्पार्क दिखाया और मूवी ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन इस सीन का माधुरी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, बोथ मेंटली एंड इमेज वाइज। हाउ सेंसिटिव द इमेज ऑफ गर्ल्स इज कि गलती कोई और करे, एम्बैरेस कोई और हो। इस मूवी के बाद माधुरी ने फिर कभी विनोद खन्ना के साथ काम नहीं किया। दयावान में सबसे पहले फिरोज खान ही एज एक्टर काम करने वाले थे, पर जब उन्हें किसिंग सीन का पता चला तो उन्होंने अपने दोस्त विनोद खन्ना को ये रोल ऑफर कर दिया। ऐसा ही सेम सिनेरियो 1 साल पहले 1987 में आई मूवी इंसाफ में देखने को मिल चुका था, जहां विनोद खन्ना अपना कंट्रोल खो दिए थे। इंसाफ मूवी में भी डिम्पल कपाड़िया के साथ सेम कट बोलने के बाद भी विनोद फोर्सिबली किस किए जा रहे थे। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन ये माफी बस शो ऑफ थी, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। 1 साल बाद दयावान में अगेन विनोद खन्ना ने माधुरी के साथ अपना कंट्रोल खो दिया। यदि किसी एक एक्ट्रेस के साथ ऐसा किए होते तो समझ आता कि मे बी उससे डीप लव करते रहे हों, पर बार बार वही गलती रिपीट करना चीप ही कहा जा सकता है। हालांकि विनोद खन्ना के डेथ पर माधुरी जी ने श्रद्धांजलि में उनकी तारीफ की, विच शोज हर प्रोफेशनल एथिक्स। विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में वुमेन एंड वाइन के बारे में पूछने पर यह जवाब दिया कि वेल, आई वॉज अ बैचलर एंड आई एम नो सेंट एज फार एज वुमेन आर कंसर्न। आई नीड सेक्स एज मच एज एनीबडी एल्स डज। विदाउट वुमेन वी वोंट बी हियर, विदाउट सेक्स वी वोंट बी हियर, सो व्हाई शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट टू माई बीइंग विथ वुमेन। 5 साल अमेरिका क्या गए, इंडियन कल्चर ही भूल गए। आई मीन, इस तरीके के कैसानोवा पर्सनालिटी को हम एज अ गॉड पूजा करते हैं, उनके एक ऑटोग्राफ के लिए तरसते हैं। पर क्या वाकई ऐसे लोग ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? ये दोनों कारनामे विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम से 5 साल स्पिरिचुअल जर्नी में रहने के बाद अंजाम दिया। आई मीन, किस तरह का माइंडसेट है ऐसे लोगों का? क्या ऐसे लोगों के आसपास के लोग सच में सेफ हैं? विनोद खन्ना ने अपने स्टाइल, फैशन, गुड लुक्स एंड एक्टिंग से तब बॉलीवुड में जगह बनाई जब ऑलरेडी सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर एटसेट्रा वर रूलिंग इन द इंडस्ट्री। 1968 में सुनील दत्त के कहने पर अपने पिता के टेक्सटाइल के फैले बिजनेस के इतर विनोद खन्ना एक्टिंग में चले आए। इनफैक्ट इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, दैट्स व्हाई उन्होंने विनोद खन्ना को फर्स्ट एंड लास्ट चांस दिया। लेकिन पहले फिल्म में ही विनोद खन्ना लोगों को इतना पसंद आ गए कि सुनील दत्त के भाई सोम दत्त मेन रोल में होते हुए भी वो लाइमलाइट नहीं गेन कर पाए जो विनोद खन्ना ने साइड रोल में रहकर अचीव कर ली थी। और इसी रोल से उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में ये ओशो के फॉलोअर बने और 1982 में अमेरिका में ओशो के आश्रम में चले गए फिल्मों से छुट्टी लेके, और 5 साल बाद 1987 में फिर से इंसाफ मूवी के साथ डिम्पल कपाड़िया के ऑपोजिट बॉलीवुड में दस्तक दी। जब ये आश्रम जाना चाह रहे थे तो इनकी फर्स्ट वाइफ गीतांजलि तैयार खन्ना ने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की। एट दैट टाइम अक्षय खन्ना भी पैदा थे। इसी में खन्ना का डिवोर्स हो गया, लेकिन आश्रम से वापस आने के बाद इन्हें कविता दफ्तरी से प्यार हो गया
और विनोद खन्ना ने उन्हें दूसरी वाइफ बना लिया, जिनसे 2 बच्चे और हुए, एक बेटा और एक बेटी। विनोद खन्ना पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे हैं। 27 अप्रैल 2017 में 70 इयर्स के एज में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई। इनकी हिट मूवीज लाइक मन के मीत, अचानक, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, इंसाफ, सच्चा झूठा, दबंग, वांटेड एंड ऑफ कोर्स दयावान। अपार्ट फ्रॉम दिस, विनोद खन्ना का नाम अरुणा ईरानी और अमृता सिंह के साथ भी लिंक किया जाता है। वैसे अगर विनोद खन्ना ने अपने करियर के पीक पर 5 साल ओशो को न ज्वाइन किया होता और ये 2-3 कंट्रोवर्सी न की होती, तो धर्मेंद्र, सुनील दत्त और अमिताभ जी की तरह ये भी सुपरस्टार होते। पर इंसान अपने हरकतों से अपना करियर दांव पर लगा देता है। हाल फिलहाल अगर उदित नारायण जी का ही देखे, तो क्या ये उनके जैसा इमेज कैरी करने वाले इंसान को सूट करता है? कभी न कभी रियलिटी सामने आ ही जाती है, वेदर सूनर और लेटर। सो या आपके पीओवी का रिस्पेक्ट एज आपकी कमेंट वीडियो को वैलिडेट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सो टाइम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करने की हम्बल से रिक्वेस्ट। देसी अरबनी, गुड बाय।